हेलो फ्रेंड्स, किसी लैंग्वेज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उसे अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करें। इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल को बनाने का उद्देश्य ही यह है कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलें ताकि आप इस लैंग्वेज को दूसरों के साथ बोलने के लिए अपने आप में आत्मविश्वास बनाएं। फ्रेंड्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को अपनी डेली कन्वर्सेशन में ज़रूर शामिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। कोई भी प्रश्न को बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। इस पर डिटेल में एक वीडियो बनाई गई है। आपसे गुजारिश है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने में कोई भी मुश्किल ना आए। तो चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। पहला होता है हु, मतलब कौन। व्हाट का मतलब क्या। व्हेन का मतलब कब। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वाई का मतलब क्यों। विच का मतलब होता है कौन सा। हुज का मतलब होता है किसका या फिर किनका। हुम का मतलब होता है किसको। और हाउ का मतलब होता है कैसे। अब फ्रेंड्स, जो भी हम क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनमें से आपने ध्यान देना है स्पेशल यूज़ ऑफ इज़, आर, डू और डिड कि ये सारी चीज़ें हमने कैसे कैसे और कहाँ यूज़ करी है। आप ये ऑब्ज़र्व करिएगा फ्रेंड्स कि जब हम इज़, आर, डू या डिड क्वेश्चन में लगाते हैं तो हिंदी में उसका मतलब होता है क्या। और जो दूसरी चीज़ आपने ध्यान देनी है वो है मॉडल वर्ब्स जैसे मे, कैन, शैल कि जब हम परमिशन लेते हैं या फिर जब हम ऑफ़र करते हैं किसी को तब हम इन मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो जब हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपने इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आपने पूछना है क्या हुआ तो आप इंग्लिश में बोलेंगे What happened। अब देखिए what का मतलब यहाँ पर है क्या और हुआ मीन्स happened। So what happened। अब अगला है क्या सब ठीक है। जैसे हम पूछते हैं क्या सब ठीक है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे Is everything okay। तो यहाँ पर आप प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि हमने क्या की जगह लगाया है यहाँ पर is। So is everything okay। अगला क्वेश्चन है मैं जाऊँ। अब यहाँ पर परमिशन ले रहा है वो, तो यहाँ पर मॉडल वर्ब यूज होगा मे आई गो। मे आई गो। अगला क्वेश्चन है आज मौसम कैसा है। ज़्यादातर जब हम बातचीत शुरू करते हैं तो हम हमेशा यही पूछते हैं कि आज मौसम कैसा है। तो इंग्लिश में आप इसे पूछेंगे हाउ इज़ द वेदर टुडे। यहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्शन लगाया है, हाउ और इज़ को मिला के बना दिया हाउज़। हाउ इज़ द वेदर टुडे। अगला क्वेश्चन है क्या तुम आ रहे हो। आर यू कमिंग। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पर क्या की जगह लगाया है आर। आर क्यों लगाया है? क्योंकि इसके साथ यू लगा है। यू एक प्लूरल प्रोनाउन है तो इसीलिए इसके साथ हमने आर का प्रयोग किया है। सो आर यू कमिंग। अगला क्वेश्चन है आप कैसे हैं। ये हम ज़्यादातर पूछते हैं और ये आपको पता ही होगा, हाउ आर यू। हाउ आर यू। अब यहाँ पर यू के साथ अगेन हमने आर का यूज़ किया है। और कैसे का मतलब होता है हाउ। सो हाउ आर यू। अगला है आपका दिन कैसा रहा। अब यहाँ पर भी कैसा है तो क्वेश्चन में हाउ आ जाएगा। हाउ वॉज योर डे। अब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, आपका दिन कैसा रहा। सो हाउ वॉज योर डे। अगला क्वेश्चन है समझे, तो इसको बोलेंगे अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। अगला है क्या मतलब, What do you mean। क्या का मतलब होता है what, so what do you mean। कौन है, Who is it। तो कौन का मतलब होता है who, so who is it। क्या मामला है, क्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं what, तो ये बन जाएगा What is the matter। What is the matter। कब आए। कब आए को आप बोलेंगे When did you come। When का मतलब होता है कब और ये पास्ट टेंस में है तो इसलिए यहाँ did लगाया गया है। So when did you come। अगला क्वेश्चन आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बन जाएगा How are you feeling। महसूस करना मीन्स फील करना, तो How are you feeling। अगला क्वेश्चन
शुरू करें, जैसे आपने कोई काम शुरू करना है और आप किसी से पूछते हैं, तो आप इसकी जगह बोल सकते हैं डू वी बिगिन, या फिर शैल का प्रयोग भी कर सकते हैं, शैल वी बिगिन, शैल वी बिगिन। अगला क्वेश्चन, क्या आज छुट्टी है? जब आप पूछते हैं तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इज इट अ हॉलीडे टुडे? अब यहाँ पर क्या की जगह हमने लगाया है इज। इज क्यों लगा है? क्योंकि इसके साथ सब्जेक्ट लगा है इट। इट यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इज लगा रहे हैं क्या की जगह। इज इट अ हॉलीडे टुडे? आज मतलब टुडे। अगला क्वेश्चन, तुम्हें मालूम है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो? क्या तुम्हें मालूम है? तो यहाँ पर क्या की जगह हमने लगाया है डू। डू यू नो? अगला क्वेश्चन, क्या हम बात कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम मॉडल वर्ब लगाएंगे कैन वी टॉक। क्या की जगह अब हमने लगा दिया कैन। कैन वी टॉक? अगला क्वेश्चन, मैं आपकी क्या सेवा करूं? What can I do for you? What can I do for you? अगला क्वेश्चन, कैसे तकलीफ की? तो अब यहां बोलेंगे What brings you here? What brings you here? नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन आ रहा है? Who's coming? अब कौन का मतलब होता है who, और यहाँ पर हमने who और is को कंबाइन करके बोल दिया whose. So who's coming? ये WHOSC वाला who's नहीं है, ये who और is को कंबाइन किया गया है, कॉन्ट्रैक्शन है ये। अगला देख लेते हैं, यह किसका टेलीफोन नंबर है? Whose telephone number is this? अब किसका का मतलब होता है whose. So whose telephone number is this? अगला है, हम कहाँ मिलेंगे? Where shall we meet? कहाँ का मतलब होता है where. So where shall we meet? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कैसे हैं? ये हमने पहले भी किया है, इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं हाउ आर यू या फिर हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू। अगला क्वेश्चन, क्या आप शादीशुदा हैं? तो अब यहाँ देखिए, आर यू मैरिड? तो यू है, यू के साथ हमने आर लगाया है, तो आर यू मैरिड? नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन है? Who's he? वह कौन है? अगर लड़का है तो आप बोलेंगे ही, और लड़की है तो बोलेंगे she, और who और is का कंबाइन करके हमने लिखा है यहाँ whose. So who's he? Who's she? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या चाहिए? What do you want? क्या का मतलब हुआ what, so what do you want? नेक्स्ट इज, क्या खबर है? What's the news? अब यहाँ अगेन हमने कॉन्ट्रैक्शन का यूज किया है। फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखिए कि हमेशा जब हमें स्पोकन इंग्लिश बोलनी होगी तो हम कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारी और फ्लुएंसी लगेगी। तो हमने यहाँ व्हाट और इज को कंबाइन करके बोलना है व्हाट्स। व्हाट्स द न्यूज। अगला है, तुम क्यों परेशान हो? वाई आर यू अपसेट? क्यों का मतलब होता है वाई, सो वाई आर यू अपसेट? परेशान होना मीन्स अपसेट होना। नेक्स्ट है, क्या आपको कुछ और चाहिए? डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स? कुछ और चाहने को हम बोलते हैं एनीथिंग एल्स, तो डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स? अब तक तुम कहाँ थे? वेयर वर यू टिल नाउ? अब तक का मतलब हुआ टिल नाउ, और कहाँ का मतलब हुआ वेयर, सो वेयर वर यू टिल नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अब यहाँ पर हम अगेन मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, वो परमिशन ले रहा है, ऑफर कर रहा है कि क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? कैन यू फॉरगिव मी? माफ करना मीन्स फॉरगिव करना, सो कैन यू फॉरगिव मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे फिर कब भेंट होगी? व्हेन शैल वी मीट अगेन? फिर मीन्स अगेन, और कब का मतलब होता है व्हेन, सो व्हेन शैल वी मीट अगेन। उनकी क्या कीमत है? हाउ मच डू दे कॉस्ट? हाउ मच डू दे कॉस्ट। नेक्स्ट वन, इसकी कीमत क्या है? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। उसमें हमने बोला था उनकी क्या कीमत है, और इसमें हम बोल रहे हैं इसकी कीमत क्या है। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? व्हाट्स द प्राइस, या व्हाट इज द प्राइस। नेक्स्ट वन,
इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास क्या है? तो इसको हम बोलेंगे what else do you have? What else do you have? नेक्स्ट वन, कितना समय लगेगा? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे how long will it take? How long will it take? How long का मतलब होता है कितना, कितना लंबा. So how long will it take? नेक्स्ट वन, क्या तुम्हें ये पसंद आया? Did you like it? अब यहाँ पर क्या की जगह हमने लगाया है did, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है, इसीलिए did you like it? अब नेक्स्ट वन है, क्या तुम जाना चाहते हो? तो इसको बोलेंगे do you want to go? Do you want to go? अब अगला है, आप आजकल क्या कर रहे हो? What are you doing these days? क्या हो गया यहाँ पर what? So what are you doing these days? अगला क्वेश्चन, सड़क बंद क्यों है? Why is the road closed? तो क्यों हो गया यहाँ पर why? So why is the road closed? अगला क्वेश्चन, आप क्या ढूंढ रहे हैं? What are you looking for? या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं What are you searching for? Looking या फिर searching, ढूंढने को हम search भी बोलते हैं. So what are you looking for? या फिर What are you searching for? नेक्स्ट वन, मुझे कितने रुपए देने होंगे? How much should I pay? कितने रुपए देने होंगे? How much? So how much should I pay? नेक्स्ट इज, क्या कोई परेशानी है? Is there any problem? Is there any problem? अब यहाँ पर क्या की जगह हमने लगाया है is. Is there any problem? क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? Are you ready to go? अब you के साथ हमने are का यूज किया है. Are you ready to go? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? Why don't you listen to me? अब यहाँ don't है do और not का कॉन्ट्रैक्शन. Why don't you listen to me? अब मुझे क्या करना चाहिए? What should I do now? चाहिए का मतलब होता है should और क्या का मतलब होता है what. So what should I do now? यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है? Which is the best hotel here? अब यहाँ पर which का मतलब हो गया कौन सा. So which is the best hotel here? अब अगला है, आप इतने गंभीर क्यों हैं? तो इसको हम बोलेंगे Why are you so serious? गंभीर होना मीन्स सीरियस होना और क्यों का मतलब होता है why. तो why are you so serious? अब अगला देख लेते हैं, आप क्या कर रहे हैं? What are you doing? What are you doing? नेक्स्ट वन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? May I use your phone? अब यहाँ पर अगेन हम परमिशन मांग रहे हैं उसकी, तो हमने यहाँ मॉडल वर्ब may यूज किया है. May I use your phone? So friends, that was it about these 50 conversation sentences. मैं आशा करती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को अपनी डेली कन्वर्सेशन में ज़रूर शामिल करेंगे ताकि आपको इस लैंग्वेज को बोलने के लिए और कॉन्फिडेंस आए. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए. Thank you and bye bye until we meet in the next video.